बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम लीगल फ्रेटर्निटी को अस्सलाम वालेकुम। कराची बार एसोसिएशन को मैं खराज अकीदत इसलिए पेश करना चाहूंगा कि जब भी इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस की बात हुई है, हमेशा से कराची बार एसोसिएशन सबसे आगे रहा है। और आज भी जो हमें फख्र है आज इस कैबिनेट पे जो हमने सेलेक्ट की है द जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट और पूरी काबिना को, वो आज भी आइन के साथ खड़ी है और इंसानी हुकूक की पामाली के जो इकदाम किए जा रहे हैं उनके खिलाफ आवाज बनी है। मैं अपनी स्पीच का जो स्टार्ट करता हूं डिक्लेरेशन से, जो प्रियम्बल का है। फेथफुल टू द डिक्लेरेशन मेट बाय द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना दैट पाकिस्तान वुड बी द डेमोक्रेटिक स्टेट based on the Islamic social principle of social justice. पहला। दूसरा, आर्टिकल 2 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। All the principles and the provisions set out in the objective resolution shall meet the substantive part of constitution. ये दोनों कोट्स मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये दोनों जो इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस की है उसके लिए जरूरी है। उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूं। हम हमेशा सुनते हैं कि सुपरमैसिव पार्लियामेंट की है, लेकिन मैं बताऊंगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का प्रेम्बल है वो सुपरमैसी किसको देता है? वो सुपरमैसी है, इट इज द विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान टू एस्टेब्लिश एन ऑर्डर वेयर द स्टेट शैल एक्सरसाइज इट्स पावर्स एंड अथॉरिटीज थ्रू देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव। अब देखें यहाँ पर हम आ रहे हैं 26 अमेंडमेंट की तरफ, पीका की तरफ और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जज की तरफ आ रहे हैं, ट्रांसफर जो हो रहे हैं। अब देखें ये जो दो चीजें हैं, डिक्लेरेशन और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इंश्योर करती है। क्या पार्लियामेंट विल ऑफ पीपल है या नहीं है? वो 47 की पार्लियामेंट है, इसकी कोई एक्शन नहीं है। अपर हाउस हमारा इनकम्प्लीट है, फिर भी लेजिस्लेशन हो रही है। अब आते हैं हम आप क्यों बेसिकली मैं क्यों 26 अमेंडमेंट की अपोज कर रहा हूं। पार्ट 7 है जुडिकेचर का, आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 क्लियरली सेपरेशन ऑफ पावर्स का कंसेप्ट देता है। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेशन, ऑल द 3 ऑर्गन ऑफ स्टेट शुड डू देयर वर्क विद इन देयर ओन स्पेयर। जब पार्लियामेंट अपना एक लेजिस्लेशन पाकिस्तान को देती है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट देती है, वहां पर क्लियर तौर पे बताया गया है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अलग एक इदारा है। और प्रियम्बल में बताया गया है क्लियर तौर पे द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी शैल बी फुली सिक्योर। अब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कौन सिक्योर करेगा? पार्लियामेंट को करना चाहिए और इंडिपेंडेंस जुडिशरी को आपके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। यानी 26 अमेंडमेंट सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट है। जब ये अगेंस्ट हो गई तो फिर आर्टिकल 175 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान खुद बहुत इफेक्ट हो गया। अब उसमें जो जुडिकेचर है, आर्टिकल 177 अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज से, आर्टिकल 193 अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट के जज से। जब आप पॉलिटिकली तौर पे जो आपका जुडिशियल सिस्टम है वो हुकूमत के अंडर में देंगे, वो सिलेक्शन जो है जुडिशियल सिस्टम में जो सिलेक्शन करेंगे, वो सिलेक्शन बेसिकली क्या करेंगे? अपने नुमाइंदे सिलेक्ट करेंगे। इसलिए हम मुखालिफ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट उन्होंने अमेंडमेंट किए। सेकंड पे आता हूं मैं पीका एक्ट पे। पीका खासतौर पे दुनिया में जितने भी शऊर अवेयरनेस का फैक्टर है वो सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया या नेशनल मीडिया देता है। आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इंश्योर द बेसिक एंड द फंडामेंटल राइट विच इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच, इंश्योर करता है। ये जो पीका अमेंडमेंट है 2025 से, इट इज अगेंस्ट आर्टिकल 19। फिर उसके बाद आर्टिकल 19 है इज वेरी कनेक्टेड विद आर्टिकल 19। वो क्या है? राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। जब आप फेक न्यूज के बुनियाद पे झूठे FIR करेंगे तो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन लोगों तक कैसे पहुंचेगा? इसलिए मैं अगेंस्ट हूं ये जो पीका अमेंडमेंट 2025 का। अब आते हैं ट्रांसफर का। ट्रांसफर में जुडिकेचर है, पार्ट 7 चैप्टर 3 है, आर्टिकल 200 डील करता है। हाई कोर्ट के जजों को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन इसी का सब आर्टिकल 2 तो बताता है कि आप ट्रांसफर जरूर करें, लेकिन वो एक एज अ जज एक्ट करेगा, एज ए सीनियर जज एक्ट नहीं करेगा। सीनियरिटी प्रिंसिपल मौजूद है कि उसी ओथ जब लेंगे, आर्टिकल 178 और 179 के तहत, 3rd शेड्यूल के तहत ओथ लेंगे तो सीनियरिटी वहां से शुरू होगी। लेकिन मेरा सवाल यहाँ से पूरे पार्लियामेंट के मेंबरान जो हमारे जज है जिन्होंने कंसेंट किया, वो तो शेड्यूल 3 में हमारे जज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज होत लेते हैं। वो कहते हैं आई विल प्रिजर्व
प्रोटेक्ट डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। वो अपने हलफ की वायलेशन करे, वो कैसे कंसेंट दे रहे हैं जज ट्रांसफर हो, और इसके पीछे एक बाकायदा एक आइडियोलॉजी हुकूमत की। जज ट्रांसफर इसलिए किए जाते हैं, बेंच पाकिस्तान इसलिए बनाए जाते हैं इस वक्त, खासतौर पर एक खास सिनेरियो में इसलिए बनाए जाते हैं कि अपने मनपसंद फैसले लिए जाए। यहां से जजों को ट्रांसफर के हम खिलाफ नहीं है, क्योंकि अगर जज कोई ट्रांसफर होता है तो वो इजाजत है, लेकिन हम इस चीज के खिलाफ है कि अपने मनपसंद जजों को चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनाए। 5 जो हाई कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से आर्टिकल 175 के तहत एस्टेब्लिश है, वहां पर आईनी जज वहां मौजूद होना चाहिए। तो मैं कराची बार एसोसिएशन को दोबारा खराज अकीदत पेश करता हूं कि वो हमेशा आईन के साथ खड़े रहे हैं, फंडामेंटल राइट के साथ रहे हैं, और हमेशा आवाम की हुकूक की बात करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।